हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रीडिंग जो है वो मैं असेंडेंट के हिसाब से करती हूँ। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं फिर एक बार कहूँगी कि मेरा जो प्रिडिक्शन होता है वो मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों को मर्ज करके करती हूँ। सो प्लीज़ अगर आप अपनी रीडिंग को असेंडेंट के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मैं जो भी प्लैनेट्स के ट्रांजिशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये आपके असेंडेंट के हिसाब से आप लोगों की रीडिंग करती हूँ। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपका असेंडेंट क्या है तो प्लीज़ आप एक बार अपना किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जाके अपना चार्ट बना लीजिए और जो भी आपका लग्न है, जो भी आपका असेंडेंट है, आप उस पे जाके चेक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि असेंडेंट से फिर भी आपकी अगर रीडिंग नहीं रेजोनेट हो पा रही है तो आप लोग अपनी डिग्री चेक कर लीजिएगा कि आपकी सन मून या असेंडेंट में जिसकी भी डिग्री सबसे ज़्यादा है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो ये जो रीडिंग है वो 11 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच की एनर्जी है और ये प्लैनेट्स के हिसाब से मैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो ये रीडिंग आपको मैक्सिमम मेरे हिसाब से 90% रेजोनेट करेगी। बाकी फिर आपकी डिग्री आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए ये रीडिंग है फ्रॉम 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर। देखते हैं फ्रॉम 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। इस वक्त पे केतु आप लोगों के असेंडेंट में है और 7th हाउस में आपके राहु है, तो आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत लोग आ सकते हैं, तो प्लीज़ इस समय पे जो भी ऑफ़र आपकी लाइफ में आए उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए। टॉरस, ये 7th हाउस की राशि है आपकी। हो सकता है आप डील कर रहे हैं किसी टॉरस के साथ में, या ये भी हो सकता है कि टॉरस यानी कि आप मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। द 11th हाउस अफेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है आपके पार्टनर या फिर आप कि खुद की बड़ी सिबलिंग जो हैं, बड़े भाई बहन या फ्रेंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 10 से 20 डेज़ के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है मार्स यानी कि स्कॉर्पियो एंड मार्स दोनों कार्ड आ गए हैं। मार्स की भी एनर्जी आ गई है और स्कॉर्पियो, जो कि खुद स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स ही होता है। तो हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो हैं और आप खुद भी किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हों और मार्स की एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी भी मार्स की होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मार्स इस वक्त पे पाइसिस में है, 25 दिसंबर को चेंज होगा और एरीज में आ जाएगा, जो आपके हिसाब से आपके 6th हाउस में होगा। सो अभी आपका मार्स आपके लव रिलेशनशिप के ही हाउस में है। ओके, अगर आपका असेंडेंट स्कॉर्पियो है तो लव रिलेशनशिप के हाउस में इस वक्त पे मार्स का प्लेसमेंट है और स्कॉर्पियो के साथ हो सकता है आप डील कर ही रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लव लाइफ को अफेक्ट करने के लिए आपके बड़े मतलब आपके पर्सन के बड़े भाई बहन जो हैं, सिबलिंग, वो या फिर उनके फ्रेंड सर्कल, उनके फ्रेंड कुछ हैं जो आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनके बड़े भाई बहन लग रहे हैं मुझे। देख लेते हैं हम। 11th हाउस एक्चुअल में बड़े भाई बहनों का होता है और फ्रेंड सर्कल का भी होता है। सो आपकी लाइफ में आपके पर्सन के भाई बहन, बड़े भाई बहन या आपके बड़े भाई बहन या फिर कोई टॉरस आपके आसपास है जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। मार्स की एनर्जी लग रही है, आप हो सकता है किसी अनदर स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। आप खुद भी स्कॉर्पियन हैं और आपके पार्टनर भी स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो लेट्स सी योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी।
ओवरऑल एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ सोल्स। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। इस वक्त पे आप इतने ज़्यादा हार्श हो चुके हैं और आपको बहुत सारे अपने पार्टनर के बारे में सच्चाइयाँ भी पता चली हैं, उन्होंने आपके साथ जो चीज़ की है उसके। इस वक्त आप बहुत लॉजिकल होके सोच रहे हैं, इमोशंस को इस वक्त आपने साइड में कर दिया है, आप सब सच जानते हैं और आपको ये पता है कि अगर अब आपके पार्टनर आके आपसे कुछ झूठ बोलेंगे तो आप उनको अपनी लाइफ से कट कर देंगे। अब आप उसमें भी नहीं सोचेंगे कि क्या होगा आगे, क्योंकि अब आप चीज़ों को इमोशनल लेवल पे ले जाने के बजाय लॉजिकल वे में सोच के आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपकी है द हैंगमैन, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। इट मीन्स कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें स्टक थी। दोनों का एक जैसे अगर आप किसी चीज़ को बोलोगे ये चीज़ ऐसी, तो वो उसको हमेशा अपोज करेंगे, नहीं वो ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। आपको हमेशा डिनाई करने की कोशिश की उन्होंने, जितना आप जब भी आपने उनसे कहा ऐसा, तो वो हमेशा उसके उल्टे डायरेक्शन में गए हैं और इसलिए शायद चीज़ें आप दोनों के बीच में एंड हो गई हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं सफ़र कर पाए कि बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्स, मुझे ये कार्ड बार बार बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आपके पार्टनर भी बहुत एग्रेसिव हो गए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका या तो मार्स का प्लेसमेंट 6th हाउस या 12th हाउस में होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा, उनका एग्रेशन ऐसा था कि वो बताते नहीं, बोलते नहीं, लेकिन वो सडन बोलते ना, ब्लास्ट हो जाना, वैसा उनका एनर्जी है। और इसलिए चीज़ें ख़त्म हो गई, सडनली ख़त्म हुई हैं, वो भी इसलिए क्योंकि दोनों की बोलते ना थिंकिंग मैच नहीं हो पा रही थी। हो सकता है एज का डिफरेंस हो दोनों के बीच में काफ़ी। उसके बाद में स्टार कार्ड भी आपकी पास्ट की एनर्जी में, मतलब ये डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हुई हैं आपके साथ में। आप दोनों ही एक दूसरे इस लाइफ में जो मिले हैं ना एक दूसरे से, उसके पीछे डिवाइन ही रोल प्ले कर रहे हैं और डिवाइन की तरफ से ये सेपरेशन हुआ है, क्योंकि आपको भी ये चीज़ें सीखनी थी, उनको भी कुछ चीज़ें सीखनी थी, इसलिए सेपरेशन हुआ है आप लोगों के बीच में, ये सेपरेशन हुआ है। अभी करंट की एनर्जी है, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अब आ चुके हैं और आप अब मूव करना चाहते हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और कहीं ना कहीं अब उनको चीज़ें अंडरनीथ समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये क्या वो ये चाहते हैं कि वो अब ये सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, ये वेवी वाटर से वो काम वाटर की तरफ जाना चाहते हैं और उस जर्नी में वो आपको भी लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, अगर ये फेमिनिन है तो ये मैस्कुलिन है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप वो आपके जो मैस्कुलिन है वो भी अब आपको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उनको कहीं ना कहीं लेकिन इस चीज़ का टेंशन है कि उनने आपके साथ जो किया, सडनली आपको छोड़ दिया, रिलेशन को ख़त्म करने की कोशिश की है, उसका क्या आउटपुट होगा उनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो अभी आगे जाना चाहते हैं। नियर फ्यूचर में वो हार नहीं मानना चाहते हैं और वो जानते हैं कि दोनों के बीच में फिर से डिवाइन की तरफ से एक आपको मौका दिया जाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से एक हैप्पी फाउंडेशन क्रिएट कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुए हैं ना, वो आपके पार्टनर के सिबलिंग के कारण ही क्रिएट हुए हैं। लेट्स सी, I just want to check what is 7 of Cups. Okay, insane cards for Libra. उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से उन्होंने चूज़ किया है आपको, और इसीलिए आपके पर्सन के साथ में उनकी फैमिली वाले, खास करके उनके बड़े भाई बहन अगर हैं, वो मिल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और उनकी जो ये जिस तरीके की वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसके कारण अब आपके जो पर्सन है वो उनसे भी वो चीज़ें छुपाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अभी भी वो उनके हिसाब से ही चल रहे हैं उनको दिखाने के लिए, लेकिन उनके मन में वो चीज़ें छुपा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। अभी भी उनके अंडरनीथ उनके मन में आप ही हैं, लेकिन उनके बड़े भाई बहन और उनके दबाव में आकर वो चीज़ों को कहीं तीसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। उनको समझ भी नहीं आ रहा, वो अभी भी खुद से अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं चीज़ें। उनके बड़े सिबलिंग का, या मैं ये बोल सकती हूँ उनके फ्रेंड का, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर, इतना ज़्यादा डोमिनेशन है कि वो नहीं सहन कर पा रहे हैं, वो बोल ही नहीं पा रहे डर के कारण।
सी व्हाट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो चीज़ आपके पर्सन ने पास्ट में कर दी है ना, आपको छोड़ दिया था अकेले ऐसे ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो देख रहे हैं कि आप इस वक्त पे इंडिपेंडेंट भी सीख गए हैं रहना, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कर रहे हैं आप, वो चीज़ ये देख रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी लाइफ में कुछ वर्क प्लेस पे या कुछ और आपकी लाइफ में आपने कुछ नया शुरू तो किया है, और आप अभी भी वो ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप उनका वेट कर रहे हैं। या वो, मेरे को ये दो यहाँ से स्टोरी मिल रही है, एक तो ये भी जो मैंने आपको बताई, और एक मुझे ऐसे मिल रही है कि अभी आपके पार्टनर ये चीज़ तो देख ली कि आपने कुछ नया शुरू किया है, और वो ये भी जानते हैं कि आप वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये एनर्जी उनकी जगह आपकी लग रही है कि आप क्योंकि अट्रैक्टिव तो हो चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी आप अपने पार्टनर के साथ ही एक नई फिर से शुरुआत चाहते हैं, और आप सही समय का वेट कर रहे हैं। आपको पता है शिप्स आर कमिंग, और इसलिए आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सुधरेंगी। आपको खुद भी आपके इंट्यूशन ऐसा कहते हैं। क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ ओवरऑल एनर्जी जो सोर्ट्स की मैंने क्लियर की है, उसमें एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड स्टार कार्ड अगेन। तो मैं यही आपसे बोलूँगी कि शफलिंग में भी मुझे स्टार कार्ड दिखा था, यहाँ भी स्टार कार्ड आया है। इट मीन्स आप दोनों को डिवाइन फिर से मिलाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप भी, क्योंकि आपके पर्सन के साथ में आपकी नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है। सेकंड चांसेस के कार्ड भी मैंने आपको बताया है, आया ही है। 9 ऑफ रॉड्स चेक कर लेते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है। मुझे लग भी रहा है कि हार नहीं मान रहे हैं आपके पर्सन भी, और आप भी अंडरनीथ आपकी हार्ट स्पेस में आप लोगों को पता है कि आप अलग नहीं हो सकते, और आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि अभी स्कॉर्पियंस के ऊपर भी 7.5 ही चल रहा था, बट वो ख़त्म हो चुका है। सो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप लोगों की लाइफ में चीज़ें आप थोड़ी पॉजिटिव होंगी। आपकी अगर मैरिज नहीं हुई है तो बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर आप लोगों की मैरिज के लिए परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आपके असेंडेंट में ही केतु और 7th हाउस में आपके राहु का प्लेसमेंट है। तो इस वक्त रिश्ते अगर आए भी तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा, और पूरी इंक्वायरी के बाद ही मैरिज के लिए आगे बढ़िएगा। और ये जो मैंने आपको बोला 9 ऑफ, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी अंडरनीथ, ये मुझे आपके पर्सन के दिमाग की एनर्जी लग रही है, बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत थक चुके हैं वो अपने हार्ट और अपने सराउंडिंग में, अपने सिबलिंग हो, फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, उनसे लड़ के, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब वो वेट कर रहे हैं कि अब डिवाइन ही जस्टिस करेंगे उनके साथ, और करेंगे। मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जी सही, अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्कॉर्पियंस ने सफ़र किया है, मैं जानती हूँ। 7.5 साल निकालना बहुत बड़ी बात होती है। स्कॉर्पियन राशि हो, उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ा है, असेंडेंट वालों को भी कहीं ना कहीं सफ़र तो करना पड़ा ही है, बट मुझे लग रहा है कि चीज़ें अब होंगी, सही होंगी। ठीक है, तो ये कार्ड आया, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। चीज़ें चेंज होंगी, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि अगर अभी चीज़ें आपको लग रही ख़त्म हो रही हैं तो वो हो जाए, ज़रूरी नहीं है। अगर हो भी रही थी लेकिन तो वो अब आपकी ख़त्म होते होते वापस से बनने लग जाएंगी चीज़ें। अंडरनीथ कार्ड आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो प्रॉब्लम्स अभी आप सफ़र कर रहे थे उनका एंड होने वाला है। अंडरनीथ एक और कार्ड है, एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंजेस। न्यू मून एक्लिप्स जो कि अभी 3 दिन बाद आने वाला है। एंजल की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। लेट गो। जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ना, उनको लेकर बैठिए मत, उनको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना वो इम्प्रूव ज़रूर होगी। इम्प्रूव योर हेल्थ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे स्कॉर्पियंस इस वक्त पे अपना हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि सक्सेस तो आपको मिलेगी आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो असेंडेंट और स्कॉर्पियो मून साइन ऑल्सो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।